बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ सुर्ख लोबिया चना चाट की रेसिपी शेयर करी। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी बनती है, बहुत खट्टी मीठी, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली ली है, उसको 1 दिन के लिए मैंने पानी में भिगो देना है। इमली जो है वो मैंने ज़्यादा ली है, बना के ज़्यादा स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी मैं इसको। तो जितनी मुझे चाहिए होगी मैं उतना इसको इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो यहाँ 1 दिन गुजर जाने के बाद हमने इसको इस तरह मसलना है, इसकी गुठलियों को सेपरेट कर लेना है। इसको बार बार 1-2 दफ़ा पानी डाल के इसका जो सारा पल्प है ना वो उसको आपने निकाल लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह स्ट्रेनर की मदद से मैं स्पैचुला ले लिया है मैंने, इसके साथ मैं इसको स्ट्रेन करती जा रही हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी, और ताकि सारा गूदा जो है वो हमारा निकल आए और गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ शफाफ निकल आए और हमारा जो इमली का पल्प जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा जो है बार बार पानी डाल रही हूँ और स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने सारा जो है इसका पल्प जो है वो सेपरेट कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप भर के, बड़ा वाला कप जो है ना वो चीनी का ऐड कर दूँगी। तो आधी चम्मच इसके अंदर काली मिर्च आएगी, आधी चम्मच इसके अंदर, बल्कि 1 चम्मच इसके अंदर आप डाल दें नमक का, और 1 चम्मच ही इसके अंदर चाट मसाला डाल दें। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह पकाना है। जब अच्छी तरह पक जाएगी तो बस आपने इसको ठंडा करने के लिए रख दें। ये सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं और ये लोबिया देखिए बहुत अच्छे से इसको गला लिया है। अब ये जो सॉस मैंने, ये जो चटनी बनाई है इमली का पल्प जो है, ये देखिए पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच या मीडियम चम्मच जो है हमने केचप डाल दिया, सिंपल वाली केचप डाली है। केचप जो है ना वो ऑप्शनल है, वो केचप के बगैर भी ये जो चटनी बहुत मज़े की लगती है चाट के अंदर। यहाँ पे मैं सारी सब्जियां डाल रही हूँ। 1 प्याली मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और यहाँ पे प्याज है, 2 मीडियम प्याज हैं वो डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। आलू और प्याज डाल दें, सब्ज़ मिर्ची 2 अदद काट के डाल दें। 2 मैंने इसके अंदर डाले हैं सेब, सेब भी आप इसके अंदर डाल दें, सेब का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। 2 मीडियम इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। 1 प्याली भर के खीरा डाल दिया है, छोटे छोटे चॉप कर लें इसको। साथ ही मैंने शिमला जो मिर्चें हैं उसको, शिमला मिर्च भी तकरीबन 2 साइज़ जो थे मेरे, 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च के ऐड कर दिए। 1 प्याली इसके अंदर जाएगी बंद गोभी। बस ये सारी चीज़ें डाल दें। इसके साथ ही मैंने लोबिया डाला है, 1 बाउल डाला है, 2 प्यालियाँ डाली हैं लोबिया की, और तकरीबन 1 प्याली चने की डाली है। बस इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद बस हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी सॉस, जो चटनी बनाई है। बस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। ये हमारी जी लोबिया चाट बिल्कुल रेडी है, बनकर तैयार हो चुकी है, और आप इसको बस सर्व करें। ये बहुत मज़े की बनती है, खट्टी मीठी, इसका फ्लेवर जो होता है ना बहुत मज़े का होता है। तो आप इमली की चटनी सिंपल भी डाल सकती हैं, अगर आप नहीं केचप डालना चाहती तो सिंपल इमली की चटनी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर नींबू जो है वो निचोड़ लूँगी इसको सर्व करते वक्त। मज़ीद इसको खट्टा मीठा करने के लिए चटनी जो है आपने बना के स्टोर कर लेनी है। मैंने भी ज़्यादा बनाई है, इसमें मैंने सिर्फ 1 कप जो है चटनी का इस्तेमाल किया है। तो आप ज़्यादा चटनी जो है बना के स्टोर कर लें ताकि आपको बार बार चटनी बनानी नहीं पड़े। और सारी चीज़ें, लोबिया भी हम बना के बॉईल करके स्टोर कर लेते हैं, तो जिससे ये होता है कि हमें जब भी ज़रूरत हो हम निकालें और अपनी सब्जियां काटें और लोबिया और चना निकाल के डाल के हम फ़ौरन से चना चाट बना लें। तो बस ये हमारी ये बहुत आसान रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।